राम महाभारत कथा महंत श्री 1008 श्री क्षमाराम जी महाराज जी के मुखारविंद से। राम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। तो पिछले चातुर्मास में अनुशासन पर्व चला था। महाभारत का एक कायदा है शांति पर्व, अनुशासन पर्व। ये पहले हो जाए, उसके बाद महाभारत की कथा करनी चाहिए। बहुत विशाल है महाभारत। इतने विशाल को जितना भी होगा उतना करते रहेंगे, परंतु महाभारत जैसा कोई संसार में दूसरा ग्रंथ भी नहीं है। सब बातें आती हैं, सबके लायक बातें आती हैं। पहले महाभारत के अंदर विषय सूची आती है। उसको सुनाते हुए कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण स्वरूप कृष्ण को प्रणाम करके, नरश्रेष्ठ अर्जुन को प्रणाम करके, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम करके, महाभारत के परम लेखक व्यास जी महाराज को प्रणाम करके, हमारे अंतःकरण में पापों के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला ये महाभारत आख्यान सुनाता हूं। ये कौन बोल रहे हैं जी? कि महाभारत तो व्यास जी ने लिखा है। व्यास जी ने तो लिखा है, पर व्यास जी अपने आप को ही प्रणाम करेंगे क्या? अपने आप की महिमा गाएंगे क्या? तो ये बोलते हैं उग्र श्रवा जी, जो रोमहर्षण जी के बेटा है। लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौति पौराणिको नैमिषारण्य शौनकस्य कुलपतिर 12 वार्षिके सत्रे। एक बार की बात है कि रोमहर्षण जी के पुत्र उग्र श्रवा जी घूमते घामते नैमिषारण्य चले गए। नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? नैमिषारण्य नाम इसलिए पड़ा कि एक बार एक ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करने गए थे। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे कि बोलो ऋषिवर कैसे आए? कि महाराज मुझे ऐसी जगह बताओ जो बड़ी शांति की जगह हो। आप भजन करना चाहते हैं तो तुम नैमिषारण्य चले जाओ। ये कहाँ पड़ता है महाराज? कि गोमती नदी के किनारे पड़ता है। तो ये नैमिषारण्य इतना पवित्र क्यों बताया? ये इसलिए बताया है कि वहां पर एक दैत्य रहता था, और भयंकर दैत्य था जो लोगों को बहुत कष्ट देता था, प्राणियों को कष्ट देता था। तो मैंने उसको एक निमेष में खत्म कर दिया। निमेष बोलते ये पलक है ना, आंख की पलक, यूं जग दिया उसी में। एक निमेष में मैंने उसको खत्म कर दिया, मार दिया। तो उस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य में ना, वो जंगल बना, जंगल, तो नैमिषारण्य नाम हो गया। और दानव ने दानव की सेना का संहार किया। मैंने वहां चले जाना। तब से वो गौरीमुख नाम का जो ऋषि था वहां चला गया, रहने लगा। तब उसके बाद प्रसिद्ध हो गया, अगर ये बहुत पवित्र जगह है, बड़ी पवित्र जगह है। वहां पर हमारे सूत जी महाराज, शौनक जी महाराज पहले से ही बैठे हुए थे।
12 वर्ष तक का उन्होंने विचार किया था कि 12 वर्ष तक यहां एक जगह रहेंगे। उन शौनक जी के पास में बहुत से ब्राह्मण थे। वो शौनक जी कुलपति थे। कुलपति किसको बोलते हैं कि जिसके नीचे 10,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराए, वो जो उनका पालन करे, तो वो जो ब्राह्मण सबसे ऊंचा वो शौनक, वो जो है कुलपति हुआ। ऐसे 10,000 उनके पास में ऋषि मुनि रहते थे। आप कहोगे कि भाई भागवत के में तो आता है 88,000 ऋषि थे, तो कुलपति का लक्षण किया है 10,000। वो तो महाकुलपति रहे, 10,000 88,000 थे उनके पास। तो उनके पास बहुत हजारों ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण वहां पर विराजमान थे, बड़े सब आनंद से। तो वे ब्राह्मण बेचारे आपस में बैठे हुए विचार करते कि कोई हमको भगवान की कथा सुनाए, कोई हमको कुछ विचित्र भक्तों की कथा सुनाए। ऐसे बैठे हुए थे तो वहां अकस्मात उग्र शर्मा जी आ गए, जो रोमहर्षण जी के पुत्र थे। सब लोग खड़े हुए, बैठाया। सबके बैठाने के बाद उन्होंने पूछा कि महाराज आप कहां से आए हो, आप इधर ही क्यों आए, आजकल आपका समय किस काम में बीतता है, कौन सी साधना करते हो, ऐसे ऐसे उनसे पूछा। तो रोमहर्षण जी ने, माने रोमहर्षण जी के पुत्र ने उनकी बात सुनकर के बड़े प्रेम से कहा, जन्मेजयस्य राजर्षे सप्तसत्रे महात्मनः। आपको मालूम ही है कि परीक्षित राजा को तक्षक ने डस लिया था। हाँ, डस लिया। उसके बाद जन्मेजय ने वहां बहुत बड़ा सर्प सत्र किया। सारे सर्पों को बुला बुला करके हवन में डालता गया। तब बृहस्पति जी आए, कहने लगे अरे ऐसा क्यों करता है, तेरा बाप तो भागवत सुन करके मरा है, तू बैर रख करके सर्पों को मारता है। तक्षक नाग इस समय इंद्र के सिंहासन के नीचे है, तू यदि इंद्र को भी बुला लेगा और यदि तक्षक मर भी जाएगा तो तुझे फायदा क्या होगा, परीक्षित तो जीवित होने से रहा। संसार में ऐसी अच्छी मृत्यु के बाद भी यदि बैर भाव से तुम किसी की हिंसा करोगे तो फिर भागवत का महात्म्य खत्म कर दोगे। हटाओ, ये मत करो। बृहस्पति की बात सुनकर के जन्मेजय जी ने कहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कि बैठ के तुमको भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो कहा अब हमको कथा कौन सुनाए। तो वहां वैशंपायन ऋषि ने कहा हम सुनाते हैं। तो उन्होंने वहां पर अनेक प्रकार की भगवान की कथाएं सुनाई, महाभारत की कथा सुनाई। मैं उन कथाओं को सुनता रहा, ऐसा मन किया कथाओं में डूबा ही रहूं, कुछ मुझे अच्छा लगे ही नहीं। कथा समाप्त हो गई। मैं तीर्थों में खूब गया, खूब घूमा, समंत पंचक क्षेत्र में भी गया। मैं वहां भी गया जहां पर कौरवों का और पांडवों का युद्ध हुआ था। मैंने वहां जाकर कल्पना की कि यहां कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया होगा, यहां लड़े होंगे। ऐसा हुआ, वो वीरान देश देख करके मैंने जो महाभारत सुना था उसकी मैंने मन में यूं कल्पना की होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा।